अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 किस्म के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग के एतबार से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 किस्म के होते हैं। तो वो कौन कौन सी किस्में हैं जी? उसमें आयोनिक सॉलिड्स है जिसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इस तरह की बॉन्डिंग्स होती है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयोनिक सॉलिड्स को। आयंस आर हेल्ड बाय आयोनिक बॉन्ड्स, इसमें आयंस आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आयोनिक बॉन्ड में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अट्रैक्ट करते हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स में है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। These ionic solids are formed by combination of first A and second A group। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ए वाले आप जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सेकंड ए वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम वगैरह। तो ये जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, जब ये कंबाइन होते हैं विद चाल्कोजेंस यानी ग्रुप 6A के एलिमेंट्स है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह है, और हेलोजेंस जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जब छठे या सातवें ग्रुप वालों से मिलते हैं तो इस किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये आयोनिक सॉलिड्स बनते हैं मिलाप से फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के, जब वो 6th ग्रुप या 7th ग्रुप वालों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड्स के। ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, और हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का हायर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तभी हो सकता है जब उसके मॉलिक्यूलों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो चूँकि इनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इनको एक दूसरे से अलहदा करना मुश्किल होता है, ठीक है। और इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है, और इसी वजह से ये हार्ड होते हैं क्योंकि इनकी बड़ी क्लोज पैकिंग होती है कशिश की वजह से। लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है आम टेम्परेचर पर किसी चीज़ का उड़ जाना। जैसे पानी को अगर हम ज़मीन पर डाल दें तो आहिस्ता आहिस्ता उड़ता रहता है, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। इसी तरह पेट्रोल की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो ये लो वोलेटाइल है क्योंकि इनमें अट्रैक्शन बहुत ही मजबूत होती है, तो इनकी वोलेटिलिटी कम होती है। इसके बाद पॉइंट स्टूडेंट्स, हाईली ब्रिटल, ये बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। और चमकदार किस वजह से होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये लेयर्स की शक्ल में होते हैं। हम जब हैमर से, हथौड़े से जब किसी सॉलिड को, आयनिक सॉलिड को जब हिट करते हैं तो उसके लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर चमक पैदा होती है। यानी पॉजिटिव आयन के बाद नेक्स्ट फिर एक पॉजिटिव आयन, एनायन के बाद नेक्स्ट फिर एक एनायन मौजूद होता है। यानी इस तरह इसमें लेयर्स मौजूद होते हैं, और जब हम इसको हैमर से या हथौड़े से हिट करते हैं तो इसमें लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से, अब ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, लेयर फिसल कर आगे चला जाता है। तो इस वजह से इनके अंदर ये ब्रिटल होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक। और चार्जेस एक दूसरे को, असल में इसमें सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने जब हम इसको हिट करेंगे, जैसे इसको हमने हिट किया, ये आगे की तरफ चला गया, तो जिस वक्त इसे हिट किया जाएगा और आगे चला जाएगा, इसकी वजह से सेम चार्जेस हो सकता है एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ जाएं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसकी वजह से उसमें चमक नज़र आएगा। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनका मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अब ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद स्टूडेंट्स कोई भी, जैसे टेट्रागोनल, ट्राइगोनल,
जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इनका मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसमें ख़ास किस्म के एंगल्स होते हैं और ख़ास किस्म के एजेस होते हैं। एंगल्स अल्फ़ा बीटा गेमा और एजेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हुआ करते थे। हाई डेंसिटी, इनके डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके मालिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, तो मालिक्यूलों की करीब होने की वजह से हम कहते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में चूँकि इनके जो आयंस होते हैं वो आज़ाद नहीं होते बल्कि जुड़े होते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में बिजली कैरी नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर ये गैशियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, जब इनके आयंस अलग हो जाए तब ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, चार्ज वाले सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं लाइक वाटर। हम जानते हैं कि पानी के ऊपर चार्जेस होती हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज वाला सॉल्वेंट है इसके अंदर अगर हम डालते हैं फ़र्ज़ करें सोडियम क्लोराइड को, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को इसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा और इसके नेगेटिव चार्ज को इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये आपस में सोल्यूबल हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की तरफ। तो कोवेलेंट सॉलिड्स एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसमें एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड आप जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है दो एटम्स के बीच में, तो इस तरह से इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल इसका डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स वगैरह। डायमंड हम हीरे को कहते हैं और ग्रेफाइट ये जो कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है, ये भी कार्बन का बना हुआ है। और क्वार्ट्स ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह को कहते हैं, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह के कंपाउंड्स होते हैं और सैंड वगैरह में पाए जाते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, अब ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स है ये दो किस्म के हैं। एक वो जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग गिव्स ह्यूज मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपस में मिलकर बहुत बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे डायमंड वगैरह। और दूसरा जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग गिव्स सेपरेट लेयर्स ऑफ एटम्स, इसमें एटम्स के लेयर्स बनते हैं जैसे ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट के अंदर इस तरह से एटम्स के लेयर्स बने होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इस तरह लेयर्स होते हैं, जबकि डायमंड में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के। ये हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी वजह वही होगी, इसकी जो अट्रैक्शन होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, हार्ड भी होंगे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स को दूर करना मुश्किल होगा। इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, चार्ज वाले सॉल्वेंट में ये हल नहीं होते क्योंकि अक्सर बेचार्ज कंपाउंड्स होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बहुत कम गुजर सकती है हरारत या बिजली वगैरह। इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, चाहे सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड में, उसकी रीज़न फिर वही स्टूडेंट्स के ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर बेचार्ज कंपाउंड्स होते हैं। देयर केमिकल रिएक्शंस आर वेरी स्लो, इनकी केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनकी केमिकल रिएक्शंस में पहले बॉन्ड ने ब्रेक होना होता है और उसके बाद नए बॉन्ड ने बनना होता है, इस वजह से इनकी केमिकल रिएक्शंस स्लो होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की जानिब। एटम्स आर हेल्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स, जहाँ एटम्स मेटेलिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड का स्टूडेंट्स हम अलग से एक टॉपिक भी पढ़ेंगे। इसमें होता यह है कि बहुत सारे पॉजिटिव आयंस यानी बहुत सारे एटमों के न्यूक्लियस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से एक क्लाउड समंदर की तरह जुड़े होते हैं, इस तरह से, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज गिरे हुए होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, जिसमें बहुत से न्यूक्लियाई बहुत से इलेक्ट्रॉनों के जरिए जुड़े हों। इसकी एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। प्रॉपर्टीज इसके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनसे बहुत अच्छी तरह बिजली या हरारत गुजर सकती है। वजह यह है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लस्ट्रस सरफेस, इनका सरफेस चमकदार होता है, ठीक है, इनका सरफेस क्या होता है, चमकदार होता है। और इनकी लस्ट्रस सरफेस की वजह क्या होती है स्टूडेंट्स, इनका उसकी वजह ये होती है कि जब भी इन पे लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ये
इनके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के शेल से ऊपर के शेल में चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करके ऊपर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने शेल में आएगा तो इस एनर्जी को रिलीज़ करेगा जो हमें चमक की शक्ल में नज़र आएगी। वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक। जैसा कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाले भी इसमें कंपाउंड है, जैसे मरकरी का 38 या 39 सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट के कंपाउंड्स भी इसमें होते हैं, जैसे क्रोमियम का 77 सेंटीग्रेड है और टंगस्टन, ये टंगस्टन है जिसे हम ये जो बल्ब वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3427 सेंटीग्रेड है। मेलिएबल एंड डक्टाइल, इनसे चादरें बन सकती हैं, ये जो मुख्तलिफ चादर की चीज़ें बनती हैं, चादर के छत बनते हैं वगैरह, और बर्तन वगैरह। कंडक्टाइल, इनसे तारे वगैरह भी बनाई जा सकती है। इनसोल्यूबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, तकरीबन हर किस्म के सॉल्वेंट में ये हल नहीं होते। इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स हम चलते हैं मालिक्यूलर सॉलिड्स की तरफ। एटम्स आर हेल्ड बाय इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, इसमें एटम्स इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए जुड़े हो सकते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं। इसके अलावा डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं। तो इस तरह ये जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है इनके ज़रिए जुड़े होते हैं। इनके एग्जांपल्स में अमोनिया है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड है, आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स, एक है पोलर मालिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा है नॉन पोलर मालिक्यूलर सॉलिड्स, यानी चार्ज वाले मालिक्यूलर सॉलिड और बिना चार्ज के मालिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम पहले पढ़ते हैं चार्ज वाले को। हैव डाइपोल फोर्सेस, इनमें डाइपोल फोर्स होंगे, जैसे वाटर का मालिक्यूल होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के चूँकि इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डाईपोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो हैव डाईपोल फोर्सेस, इनमें डाईपोल फोर्स होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये पानी का एक मालिक्यूल है, इसके साथ पानी का स्टूडेंट्स हम ड्रा कर दें, इसके साथ अगर हम पानी का दूसरा मॉलिक्यूल भी ड्रा कर दें तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक। तो इसकी मिसालों में है आइस, शुगर वगैरह, ठीक। और दूसरा जो नॉन पोलर या बेचार्ज मालिक्यूलर सॉलिड्स है, एव लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बस स्टूडेंट्स आप इतना ही समझ लें, ये वीक फोर्सेस होती हैं, जैसा कि आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये होता है। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मालिक्यूलर सॉलिड के। सॉफ्ट एंड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ये नरम होते हैं और इसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि इनकी फोर्सेस वीक है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होगा। वोलेटाइल इन नेचर, ये आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है, इनकी वही फोर्सेस वीक है तो आसानी से उड़ जाएंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इनसे बिल्कुल तकरीबन नहीं गुजर सकती। नॉट मेलिएबल, इससे चादर नहीं बन सकते। लो डेंसिटीज़, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।